नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश भर में लगातार भ्रष्टाचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एसीबी टीम लगातार घूसखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसके बाद भी भ्रष्टाचार में एसीबी का खौफ नहीं है। कोई ऐसा सरकारी महकमा नहीं है जहां बिना घूस दिए आम जनता का काम हो सके। अगर वे पैसे नहीं देते तो कामों को अटका दिया जाता है। ऐसे में आम जनता इस मामले को लेकर काफी परेशान है। बता दें कि हर साल दर्जनों अधिकारी ट्रैप होते हैं। इसके बाद भी घूसखोरी पर लगाम नहीं लग पा रही है, बल्कि घूसखोरी के मामलों में इजाफा ही हो रहा है। आज भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आमजन को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर व्यक्ति रिश्वत नहीं देगा तो कोई अधिकारी रिश्वत की मांग भी नहीं करेगा। आज ऐसा कुछ प्रावधान लाने की जरूरत है जिससे दोषी को तब तक नौकरी से बाहर रखा जाए जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए। तब तक उसके तमाम वेतन भत्तों पर रोक लगी होने के प्रावधान होने चाहिए। ऐसे मामलों में सरकार से अभियोजन स्वीकृति के प्रावधान खत्म होने चाहिए। साथ ही कानून में ऐसे मामलों की सुनवाई 1 साल में पूरी करने की मियाद तय की जाए। ऐसे कठोर प्रावधान से ही भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर अंकुश लग सकता है। इसी मुद्दे को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर जनता से इस बारे में राय ली है। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जोधपुर, जहां से हमारे सहयोगी ललित परिहार ने लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत की है और उनकी राय जानी है। भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए सक्रिय कई सारे विभागों और कड़े कानून के बावजूद भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। जोधपुर में कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे कुछ क्यों नहीं लग पा रहा है, किस तरह से हर सरकारी विभाग में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता, क्या इसका उपचार क्या है? इसका उपचार तो सर यही है कि जब तक ऊपर वाली सत्ता जो सत्तारूढ़ है कुर्सी पे बैठी है, जब तक वो चेंज नहीं होंगे नीचे वाले सरकारी विभाग भी चेंज नहीं होंगे। उनको चेंज करने के लिए हमें सिस्टम में ऐसा नेता चाहिए या ऐसा राजनेता चाहिए जो ऊपर से सही हो। जो ऊपर से सही होगा तो नीचे तक करप्शन खत्म कर देगा। आज तक तो स्कूलों में करप्शन हो रहा है। जहाँ तक स्कूलों में भर्ती कराने वहाँ पे भी रिश्वत चल रही है। हॉस्पिटल में कोई दाखिल होने जाता है तो वहाँ पे भी रिश्वत है। तो सर इन सब को ख़त्म करने के लिए कोई राजनेता ही चाहिए या फिर जनता को एक होना पड़ेगा। इसका एक कारण ये भी है कि जब तक नीचे वाली जनता एक नहीं होगी, रिश्वत नहीं देगी, तो उनका काम नहीं होता है। तो उनको रिश्वत बंद करनी पड़ेगी और ऊपर वाले नेता को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। ये कहना। आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार लोगों की जड़ों में बहुत गहराई तक पहुंच चुका है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आम जनता को ये सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। स्कूल में जाओ, कहीं हॉस्पिटल जाओ, कोई डिपार्टमेंट में जाओ, सभी जगह एक बना हुआ ऐसा माहौल, क्योंकि उनके ऊपर उनका गाँव बैठा उनका दिशा निर्देश ही होता है कि इनका काम कैसे कराया जाए और कैसे किया जाए और पब्लिक को कैसे लूटा जाए। जब तक आम जनता नहीं जागेगी कि इस करप्शन को हटाने के लिए हमको क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें कैसे लोग देखना है, किस तरह से चुनना है, जब तक ये जड़ों में इसको खाद की तरह काम कर रहा है, इसकी जड़ों में इसको ख़त्म करने के लिए हमें कीटनाशक डालना बहुत ज़रूरी है भ्रष्टाचार को। आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार के लिए सबसे पहले तो इनको ऑनलाइन सुविधाएं सारी एकल खिड़की जैसे सुविधाएं करनी चाहिए, ताकि जो भी है तो ऑनलाइन हो सारा काम और सबके सामने हो, जिससे इनको ऑफिस के चक्कर भी नहीं काटने पड़े और बाबू के पास फाइल भी दबी नहीं रहे। तो इससे भ्रष्टाचार काफ़ी हद तक अंकुश लग सकता है इस पर। जोधपुर के लोगों का मानना है कि जो भ्रष्टाचार है वो नीचे से लेकर ऊपर तक व्याप्त है और भ्रष्टाचार पर जो नियंत्रण के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कुछ सुविधाओं को जो ऑनलाइन जैसी सुविधाएं हैं, नए कई सारे कंप्यूटराइज जो सारे विभाग किए गए हैं, इनका लाभ उठाया जा सकता है, जिससे व्यक्ति को घर बैठे काम हो सके, ऑनलाइन ही आवेदन करके वो अपना काम करवा सके, उसको बाबू तक जाने की जरूरत नहीं पड़े। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। वहीं बीकानेर में अभी हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय जानी है। भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी नीचे तक चली गई है, पूरा प्रशासन खोखला हो गया और इस सरकार में हर काम भ्रष्टाचार के बिना नहीं हो पा रहा है। कल की घटना है कि नाबालिग को जो प्रतिपूर्ति राशि मिलती थी, उसके लिए भी जो है बाल आयोग के चेयरमैन सहित सदस्य व वकीलों ने जो है भ्रष्टाचार बालिका से ले लिया। इस तरह से प्रदेश में जिस तरह से घटना होती है, शर्मनाक बात है। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं उसको किस तरह से रोकना चाहिए। सर
मेरा ये मानना है जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ये कोई आज की समस्या नहीं है, बहुत पहले से ही हिंदुस्तान के अंदर ये रिश्वतखोरी चली आ रही है। तो इसके ऊपर जब तक कोई सख्त कानून नहीं बनाया जाता, और कानून तो बनते रहते हैं, हम जानते हैं कि सिस्टम में बैठे हुए लोग जो कानून बनाते हैं वो सिर्फ कानून बनाने तक सीमित हैं। जब तक उसे सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा तब तक ये भ्रष्टाचार जो ये कुप्रथा है, हम ये मान सकते हैं, ये कम नहीं हो सकती है। एक समय था जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज वही भारत भ्रष्टाचार की चिड़िया बनकर रह गया है। 180 देशों की सूची में 86वें नंबर के ऊपर भ्रष्टाचार के अंदर भारत का नंबर आता है। तो ये मान सकते हैं कि सिस्टम में जो भी लोग बैठे हैं, जो सरकारें हैं, उन्होंने बीते सालों में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के ऊपर कोई विशेष काम नहीं किया है। और जब तक सख्ती से कानून को लागू नहीं किया जाएगा, जब तक सिर्फ क्योंकि आगे जो लोग पकड़े जाते हैं वो भी आगे रिश्वत दे करके छूट जाते हैं, तो फिर ऐसे कानून बनाने का कोई औचित्य नहीं है। कानून ऐसा बने जिससे सख्त सज़ा का प्रावधान हो, जिससे हर व्यक्ति को जो भी संवैधानिक पद पे, चाहे कितने भी बड़े पद के ऊपर वो बैठा है, उसको इस बात का डर हो, इस बात का खौफ हो कि अगर भ्रष्टाचार किया जाएगा तो सीधे जेल जाना पड़ेगा। आप क्या मानते हो जिससे भ्रष्टाचार रोकने जब की तक जिला स्तर पर इसके लिए अनुशासन समिति नहीं बनेगी या उसके ऊपर सख्त निर्णय नहीं लिया जाएगा, तब तक ये तंत्र को भ्रष्ट करता रहेगा। तो ज़रूरत है कि जिला निकायों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आप क्या मानते हो जिससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है? बिल्कुल, राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार रोकने के लिए पुलिस एंटी करप्शन सेल बना हुआ है, मगर जो पुलिस द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, मगर उसको राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा रखा। जब तक हम उसको स्वीकृति नहीं जारी के चालान नहीं हो सकेगा, ऐसा प्रतिबंध हटाना चाहिए राज्य सरकार को। दूसरा, जो ऐसे भ्रष्टाचारी हैं जो पकड़े जाते हैं, उनको राज्य सरकार के नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, जिससे भी प्रतिबंध लगे और भ्रष्टाचार को अंकुश लगाया जा सके। बीकानेर के लोगों का मानना है भ्रष्टाचार रोकने के लिए सबसे पहले सामाजिक लोगों को आगे आकर इन लोगों को रोकना चाहिए। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा जो भ्रष्टाचार आरोपी पकड़े जाते हैं उसके चालान तुरंत हो, वहीं जो भी पकड़ा जाता है उनको बर्खास्त करे, ताकि जो है लोगों में खौफ पैदा हो और भ्रष्टाचार की कार्रवाई रुकी जा सके। इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जो। और इस वक्त लूनी से रोहित परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अधिक जानकारी के साथ। रोहित, क्या कुछ लूनी में लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, क्या राय है लोगों की? स्वरूप देखिए क्या हुआ है। हमारे साथ ग्रामीण लोग मौजूद है, उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी, भ्रष्टाचार का अर्थ है इसका आचरण भ्रष्ट है। और हिंदुस्तान में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, ये लोगों का आचरण एक दिन में भ्रष्ट नहीं हुआ है, बहुत लंबा समय लगा है आचरण भ्रष्ट, तो इसको सुधरने में भी लंबा समय लगा। तो मेरा तो यही कहना है कि जो आचरण सही करना है तो वो निचले स्तर से होगा। जिस तरह जापान में देशभक्ति की बच्चों को शिक्षा दी जाती है, उसी तरह हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ कार्यक्रम चलाए जिसमें बच्चे धीरे धीरे बड़े होकर सीख रहे कि हमें इस प्रकार का कार्य कभी नहीं करना। आज जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या है, एक सिपाही 100 रुपए लेते हुए पकड़ा गया, एक पटवारी 200 रुपए लेते हुए पकड़ा गया, एक पुलिस वाला 50 रुपए लेते हुए पकड़ा गया, ग्राम सेवक 500 रुपए लेते हुए पकड़ा गया। बाकी जो अरबों खरबों रुपए के जो करप्शन हो रहे हैं उस पर कौन हाथ डालता? वो अभी भी एज इट इज जो भी कार्यवाही होती है, चाहे एसीबी की हो, चाहे स्थानीय पुलिस की हो, जो भी हो, छोटे स्तर पर ज्यादा होती है। जो बड़े अरबों खरबों के घोटाले हैं, करप्शन है, उससे कोई नहीं। ये सिस्टम धीरे धीरे हमारा बिगड़ चुका है। आज रिश्वत देना या लेना इसको एक अपराध नहीं माना जा रहा है, बल्कि ये अपना कार्य निभवाने का एक इजी तरीका है। लोगों के पास समय नहीं है, 500 रुपए ले लीजिए, मेरा ये काम कर दीजिए। जब हम लोग देने को तैयार है तो अगला लेने को तैयार है। कई बार अगला हमारे को मजबूर करता है कि नहीं, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इस करप्शन को जो सुविधा का नाम दिया गया है रिश्वत को, वो बंद होनी चाहिए। और जो रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है उसे निलंबित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उसी दिन उसको सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। लेकिन सेवा से बर्खास्त करने से पूर्व पूरी जांच भी होनी चाहिए। कोई निर्दोष इस संबंध में नहीं फंसे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। सभी सरकार इस बात पर ध्यान दे कि हमें करप्शन रोकना है तो नीति बनानी पड़ेगी। केवल आपने एक दो को पकड़ लिया और अतिश्री कर ली, ये नहीं। करप्शन रोकने के लिए केवल और केवल नीति और आचरण को शुद्ध करने के लिए, जैसा नाम ही भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण,
तो आचरण जब भ्रष्ट हो गया है तो उसको शुद्ध करने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए, निचले स्तर पे बच्चों से चलाए, प्राइमरी स्कूल से चलाए, ताकि उनमें जागृति आए कि हम जब बड़े हो जाएं, हम भी कोई सरकारी नौकरी में जाए या किसी पद में जाए तो हमें जनता की सेवा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। इसी के ऊपर मेरा तो सभी यही कुछ और ग्रामीण हमारे साथ है, उनसे जानते हैं वो क्या जी। देखिए भ्रष्टाचार क्या है, मतलब एक पेड़ की तरह है। जैसे हम किसी पेड़ की अगर जड़ काट दें तो मतलब आगे जो पेड़ है वो बढ़ना बंद हो जाएगा। आज के जमाने में जो सिस्टम हो रखा है वो है पैसा एक समान प्रदेश, यानी कि पैसा दोगे तो आपका काम बन जाएगा। इससे हमारे देश का जो विकास है वो बिल्कुल रुक चुका है। हमारे देश में हर जगह देखो, जैसे मेरे पास 100 रुपए है, किसी के पास 500 रुपए, सबसे पहले 500 रुपए वाला काम होगा और मेरे पास 100 रुपए मेरा काम रोक दिया जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हमारी जो देश की जो जड़ें हैं, यानी कि विकास की जो जड़ें हैं, उसको बिल्कुल ही काट दी गई है। जैसे मोदी जी ने एक सिस्टम बनाया था कि जो पहले पेंशन आती थी, वृद्धावस्था पेंशन, वो पहले डाक खाने में आती थी, जिससे डाक की जो होते थे वो घर घर जाके पैसे देते थे। लेकिन अभी जो सिस्टम है वो डायरेक्ट है, जो पेंशन को अपने खाते में मिल रहा है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। लेकिन जो कड़ी है वो निचले सिरे से शुरू की जाए तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। जितने ग्रामीण लोग इन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जा सकता है, निचली जो कड़ी है वहाँ से शुरू किया जाए, तब जाकर कई भ्रष्टाचार को रोका जा सकता है। साथी कैमरामैन के साथ रोहित परियार, इंडिया न्यूज़। बिल्कुल रोहित, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है रोहित कि आखिर कार्रवाई क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए। कई लोगों का सवाल ये रहता है कि जो सरकारी अधिकारी रिश्वत देते हैं उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। जब तक उनके ऊपर कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता है तब तक उनके वेतन भत्तों को बंद कर देना चाहिए। इस पर लोगों की सहमति कितनी है रोहित? बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं कि जो करप्शन में पकड़ा जाता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। उस पर जानते हैं वो क्या कहते हैं। सर देखो, बर्खास्त करना भी एक तरीका हो सकता है, दूसरों को मोटिवेट किया जाए कि भाई उसने गलत काम किया है तो वो सेवा की जाए। बर्खास्त भी होने चाहिए, लेकिन उससे पहले जांच भी होनी चाहिए। कई बार ऐसे प्रकरण भी आते हैं जिसमें निर्दोष अधिकारी या कर्मचारी नहीं बनता। हम किसी कर्मचारी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो चीज वास्तविक है वो पहले जांच है, और जांच भी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। उसको लटकाना नहीं चाहिए कि उसको निलंबित कर दिया, 2 साल 4 साल बाद में उसको निलंबन काल में उसका कार्यालय वहाँ रहेगा और उसको निलंबन भत्ता दिया जाएगा और वो 2-3 साल के बाद वापिस नौकरी करेगा। सिस्टम ये होना चाहिए कि जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और जो पकड़ा गया है उसका वेतन वगैरह पूरा बंद किया जाए। वेतन बंद करने में हो सकता है उसके परिवार को भूखे मरने की नौबत आ जाए, लेकिन जो रिश्वत लेते हैं या भ्रष्ट आचरण करते हैं, एक कड़ा मैसेज है कि भाई ये अब हिंदुस्तान में नहीं, जो हो गया हो गया। अब हमें खुद को बदलना है, हिंदुस्तान को बदलना है। अगर हमें हिंदुस्तान को बदलना है तो निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक। निचले स्तर पर तो हमने रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े स्तर पर कभी कभी ऐसी कार्रवाई देखने को मिलती है, जबकि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा जो है वो ऊपरी स्तर पर है। निचले स्तर पर तो हजारों में होता है, वो भी गलत है, लेकिन जो अरबों खरबों में होता है उससे देश का विकास पूरी तरह से ठप हो जाता है। लोग भारत का पैसा, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा अपना खुद का बना लेते हैं, जनता काम के लिए रोती है। हमारा तो यही कहना है कि सिस्टम बनाए, चेंज हो। नौकरी जब करते हैं तब तो हम कहते हैं कि हम सेवा के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद में पैसा ही हमारा धर्म हो जाता है। पैसा हमारा धर्म नहीं होना चाहिए। राष्ट्र की सेवा, जनता की सेवा हमारा धर्म है। सही न थे, इनका कहना है कि बड़े स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो इसमें लिप्त होता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपका रोहित तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल बोलियो राजस्थान में यहाँ पर रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।